नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। पाकिस्तान को लेकर चीन के रुख को देखते हुए पूरे देश में गुस्सा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अब चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा रामदेव ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। बाबा रामदेव ने अपील करते हुए कहा है कि हमें चीन की घिनौनी हरकतों में फंसना नहीं चाहिए और इसीलिए हमें चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिवाली पर कोई भी चीन की बनी मूर्तियां या सामान ना खरीदें, क्योंकि हमारे घरों में भगवान राम और कृष्ण की मूर्तियों के साथ साथ लाइटें भी चाइना की ही आ गई हैं। इनसे देश की एकता और अखंडता को खतरा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद बाबा रामदेव मौजूद हैं। बाबा रामदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि सभी लोगों में काफी गुस्सा है इस बात को लेकर कि जो चाइना से ही हमारे घर में लक्ष्मी आती हैं और गणपति आते हैं, और आप भी इसका बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आखिर बड़ा सवाल यह है कि ये होगा कैसे, रोकथाम कैसे होगी? 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हम चीन को दे देते हैं। यदि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधा चीन को लाभ होता है तो उस 1 लाख करोड़ पैसे वो मिसाइल बनाता है, वो अपना सैन्य बल बढ़ाता है, वो उस पैसे को पाकिस्तान को देता है और वो हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और संप्रभुता का खतरा बन जाता है। इसलिए चीन का बहिष्कार कोई जो है हमारी चीन से दुश्मनी नहीं है, चीन से हमारा कोई बैर या चीन के प्रति हमारी कोई नफरत नहीं है। चीन का बहिष्कार इसलिए क्योंकि यदि हम अपने देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं, यदि हम जो है अपने भारत की सीमाओं को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो हमें चीन का बहिष्कार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना चीन ताकतवर होगा उतना ही चीन के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है और यही चिंता जो है सरकार को सताए रहती है। ब्रिक्स में भी जब हम बात करते हैं तो इसी मुद्दे को लेकर, व्यापार को लेकर ही चीन के साथ बातचीत करते हैं। तो यहाँ तो सरकार खुद ही नहीं चाह रही ना, उसको तो खुद भी नुकसान हो रहा है। देखिए, सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। भारत का व्यापार यदि 10 से 20% चीन के साथ है तो वो भारत के साथ 80 से 90%, माने यदि 1 लाख करोड़ का व्यापार किया तो भारत तो मुश्किल से 10-20 हजार करोड़ का करता होगा, वो 1 लाख करोड़ पैसे ज्यादा का करता होगा। मीन्स इस पूरे बहिष्कार में चीन के प्रशासकों पर, चीन की सरकार के ऊपर दबाव बनता है। इसलिए चीन का बहिष्कार करो, पाकिस्तानियों का बहिष्कार करो, उनके साथ भी व्यापार का बहिष्कार करो, कलाकारों का बहिष्कार करो, फिल्म और सीरियल्स का बहिष्कार करो जिनमें चीनी पाकिस्तानी कलाकार। माने चीन और पाकिस्तान के साथ में जो बहिष्कार की नीति है वो उसके बिना हम अपने भारत को सुरक्षित नहीं रख सकते। लेकिन बाबा रामदेव, लेकिन लोग ये कहते हैं, विरोधी ये कहते हैं, आपके आलोचक ये कहते हैं कि ये स्वदेशी मंत्र का नारा लगाकर और ये सब बातें करके आप अपना भला करना चाहते हैं और इसीलिए आप चीन के साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं ना कोई देवी देवता के चित्र बेचता हूँ जो चीन से आते हैं, न मैं कोई खिलौना बेचता हूँ, न मैं लाइट बेचता हूँ, ना कि मैं कोई जो है किसी तरह के ये जो पटाखे और ये सब बेचता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ दिवाली पटाखों और प्रदूषण का पर्व नहीं है, तो प्रकाश का पर्व है। हवन कर अपने घर में घी के दिए जलाएं। तो स्वदेशी की बात करना, उसको हर चीज को व्यापार के साथ कोई जोड़ देता है, और पतंजलि जैसा व्यापार कर रहा है ऐसा सब करे ना कि पतंजलि बाबा रामदेव जिस तरह से हर प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, हर जगह हर विधा में आप हैं, तो लोग मुझे लगता है ये भी सोच रहे होंगे कि क्या पता कुछ समय बाद आप एक मोबाइल फोन भी लेकर आ जाएं, आईपैड जैसा भी कुछ लेकर आ जाएं, या फिर दिवाली की लाइट्स लेकर आ जाएं। अच्छा साक्षी जोशी, आपके मुंह में घी शक्कर कहते हैं ना। चलो, पतंजलि ये सब कुछ करता है तो क्या होगा? इससे चीन तो मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान तो मजबूत नहीं होगा, देश के दुश्मन तो मजबूत नहीं होंगे, देश का पैसा देश में रहेगा और देश की सेवा में लगेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसमें गलत क्या है? पहली बात तो मैं कोई ये सब काम कर नहीं रहा हूं। दूसरी बात को यदि ऐसा आरोप भी लगाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातों पर आरोप लगाने के बजाय देश को एक होने की जरूरत है। और देश के ऐसे लाखों व्यापारी चीनी वस्तुओं का स्वयं बहिष्कार कर चुके हैं, उन्होंने चीन की वस्तुएं रखनी बंद कर दी। तो अब जो रख चुके हैं उनके लिए थोड़ा संकट जरूर होगा, लेकिन जागरूकता बढ़ेगी तो इस देश में यह हो सकता है। और महात्मा गांधी ने हमें बहिष्कार का सबसे बड़ा हथियार दिया है। तलवारों और हथियारों, परमाणु बम के नीति से भी ये बहिष्कार की जो नीति है, ये जो युद्ध है, ये सबसे बड़ा ताकतवर है। और इसकी इस समय
हिंदुस्तान को सख्त जरूरत है। जो भी हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी करे, चाहे सरकारें, उन्होंने ट्रीटीज कर रखी है, संधियां कर रखी हैं WTO के साथ, लेकिन हमें अपने देश की हिफाजत करने का पूरा संवैधानिक और मौलिक बिल्कुल। ये तो व्यापार की बात थी, तो इसलिए हम ये इस पर चीन से बात कर रहे थे, यहाँ पे चीन के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जैसे हमने पाकिस्तान की बात की, और आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो व्यापार से ज्यादा हम लोग आतंकवाद की बात करते हैं। मसूद अजहर को लेकर जो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं भारत करवा पा रहा पाकिस्तान के जरिए, उस पर आप क्या कहेंगे? भारत को करनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब अगला काम भारत सरकार ये करे। हमारे पास में इस तरह की सारी ताकतें हैं, जब वो हमारी संसद तक हमला करवा सकते हैं, वो हमारे अक्षरधाम पर हमला करवा सकते हैं, वो जहां चाहे वहां बम फोड़ सकते हैं, तो क्या दाऊद के ऊपर, अजहर के ऊपर और तमाम तरह के वहां सिर फिरे आतंकवादियों के जो सरगना हैं वहां घूम रहे हैं, किस किस का नाम लें, एक से बढ़कर के एक। अब अगला निशाना वो होने चाहिए, और जिस दिन ये भारत के जो दुश्मन है, ये जो आतंकवादियों के जो सरगना है, उनका जिस दिन प्रहार, उनके ऊपर जिस दिन प्रहार होगा और जिस दिन उनका मोक्ष होगा, उस दिन भारत में सच्ची दीपावली मनाई जाएगी। वो उस लेकिन दिन ऐसे में बाबा रामदेव, जब हमारे ही देश से कुछ ऐसे फिल्मी कलाकार, जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा हो या फिर अनुराग कश्यप हो, वो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ खड़े नजर आते हैं, तो फिर आप कैसे उनके ऊपर हमला कर पाएंगे जब यहीं से इस तरह की आवाजें आती हैं? मुझे ऐसा लगता है जो कलाकार है ना, इनको नाचने, गाने और जो है मनोरंजन कराने के अलावा शायद देश की समझ नहीं है। यदि थोड़ी भी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, राजनीतिक समझ होती तो इस तरह से ये बेहुदी बातें नहीं करते लोग। अरे क्या नाम, नाचने गाने के लिए पैदा हुए? नाचना, गाना, हंसी मजाक, मनोरंजन, ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले देश होता है, देश से पहले कुछ भी नहीं होता। कोई कला, कोई कलाकार, कोई संगीत, कोई पिक्चर, कोई सीरियल, ये जो है हमारे जीवन की प्रथम प्रायोरिटी नहीं है। देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा। लेकिन बाबा रामदेव, जब इसमें हम बोलते हैं कि अनुराग कश्यप ये कह रहे हैं कि जब हम फिल्में शूट कर रहे थे तब तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद ही वहां पर बर्थडे विश करने चले गए थे, तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अब जब पिक्चर के रिलीज होने में तो समय आएगा ही, और जब रिलीज होने का समय आया तब ऐसा अगर माहौल है तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में तो नुकसान तो भारतीयों को ही हो रहा है ना, यहीं के जो प्रोड्यूसर्स है उन्हें हो रहा है। थोड़ी प्रतीक्षा कर लें। क्या आफत आ रही है? प्रलय आ जाएगी। यदि थोड़े बहुत दिन आदमी कोई प्लॉट खरीद लेता है, कोई जमीन खरीद लेता है, जो है कोई किसी व्यापार में भी पैसा लगा देता है, तो उसमें भी साल 6 महीने कभी कभी देरी इंतजार करना पड़ता है। मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि पिक्चर के रिलीज को आगे कर दो, कुछ दिन से आगे कर दिया जाए? हाँ, तो इतना सब्र नहीं है कि एक तरफ जो है हिंदुस्तान हमारे जो है सैनिकों के ऊपर घात लगा करके हमला कर देता है, हमारी जो है देश को धत्ता बता देता है, और दूसरी तरफ इनको अपने पैसे कमाने से मतलब है, माने इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, तो फिर हिंदुस्तान में रहते किसके लिए? तो लेकिन पाकिस्तानी कलाकारों के नाम पर पैसा आज कमाया जाए या 1 महीने बाद कमाया जाए, तो वो फिर स्थिति अलग कैसे होगी अगर यहाँ पे नेशनलिज्म की ही बात है? देखिए, जब संबंध सामान्य होते हैं तो पूरी दुनिया के साथ व्यापार होता है, पूरी दुनिया व्यापार करती है, पूरी दुनिया पैसा कमाती है, पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के बिजनेस हैं, सब कुछ है। लेकिन वो तब है जब दो देशों में मोहब्बत होती है। यदि पाकिस्तान जो है भारत के साथ दुश्मनाई निभाता है, तो फिर पाकिस्तानी कलाकारों का, पाकिस्तान के कलाकारों के साथ बनी हुई फिल्मों का, पाकिस्तान के कलाकारों के साथ बने हुए सीरियल्स का बहिष्कार होना ही चाहिए और देश के लोगों को करना चाहिए और पूरी तरह से करना चाहिए। मैं हिंसा का तो समर्थक नहीं। जब सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुराग कश्यप ऐसे बड़े बड़े नाम आते हैं जिनको लोग आइडियलाइज करते हैं, ये लोग कहते हैं कि कलाकारों को दूर कर दीजिए ना, इनको बड़ा किसने बनाया है? ये इनको बड़ा किसने बनाया है? इसको हिंदुस्तान के लोगों ने बड़ा बनाया है। यदि हिंदुस्तान के बारे में इस तरह की बेहूदी बातें करेंगे, एक तरह की ये देशद्रोह की बातें कर रहे हैं। माने जो देश भारत के साथ में दुश्मन बन करके और भारत का सब कुछ मिटाने में लगा है, उस देश के साथ ये खड़े होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं, हिंदुस्तान से प्यार नहीं है।
तो क्या आपके ये बोलने का मतलब मैं समझूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सलमान खान देशद्रोह की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, न मैं नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है और आप अगर उन्हीं के दूसरे तीसरे की बात कर जी, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि जिन आप स्टार्स की बात कर रहे हो उनको हीरो बनाया इस देश के लोगों ने। यदि वो देश के खिलाफ बोलेंगे तो यही देश के लोग उनको जीरो भी बना देंगे। थोड़ा उनको अपने विवेक से काम लेना चाहिए, और यदि दिमाग ठिकाने नहीं है तो थोड़ा देर अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए। नहीं, वो तो मजाक की भी बात हो गई बाबर रामदेव, लेकिन बात इतनी है कि सलमान खान जैसा बड़ा नाम, अक्षय कुमार जैसा बड़ा नाम, जिनको एक वीडियो रिलीज करके कहना पड़ रहा है कि आप कलाकारों को दूर कर दीजिए, क्यों ये राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति की जा रही है? इससे लोगों को दिक्कत है, इससे आपके आलोचकों को दिक्कत है। अरे इनको पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं, माने इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही इनका धर्म है, पैसा ही इनका जीवन है, पैसा ही इनका मोक्ष है, पैसा ही इनकी मुक्ति है। माने सब कुछ इनके लिए पैसा है। जिनके लिए पैसा सब कुछ है उन लोगों के साथ क्या बात की जाए? माने इन लोगों के लिए अपनी पिक्चर, अपने गाने, अपने जो है नाचने, ड्रामे, यही सब कुछ हो गए। हिंदुस्तान के शहीदों की लाश आती है और उस पर पिक्चरों के जश्न मनाते हैं। इनको शर्म नहीं आती? नहीं, लेकिन अगर अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों को लेकर राजनीति की जाएगी, तो वो तो राजनीति सभी को लगेगी ना, क्योंकि चुनाव होने, इसीलिए उस पूरे मुद्दे को बुलाया जा रहा है। ये तो कोई भी समझेगा इस बात को। ऐसा क्या करो साक्षी बहन, आप ऐसा करता है, एक दिन आप जो है इनको टीवी चैनल पे बुलाओ और इनसे पूछो कि जिन आतंकवादियों ने हमारे देश के सैनिकों पर हमला करके उनके जीवन को खत्म कर दिया, यही हाल यदि तुम्हारे बच्चों का होगा, तुम्हारी माँ पर, तुम्हारी बहन पर, तुम्हारी बेटी पर, जो भी ये हीरो हीरोइंस बात कर रहे हैं, लंबे लंबे चौड़ी जो है नैतिकता की सलाह दे रहे हैं, मैं कहता हूँ उनसे पूछो कि जिस दिन हमला तुम्हारे माँ पर होगा, तुम्हारे बाप पर होगा, तुम्हारी बहन बेटियों पर होगा, उस दिन तुम क्या करोगे? उस दिन जो है पिक्चर रिलीज करके जश्न मनाओगे? जब हमला उनकी माँ बहन बेटियों पर होता है, हमला जब उनके बच्चों पर होता है, जब पटाखा उनके सिर पर फूटता है, बम जिस दिन उनके घर के ऊपर फूटेंगे, उस दिन उनको अकल आएगी क्या? आज भारत के जवान शहीद हो जाते हैं और उन शहीदों की लाश पर ये मनोरंजन का जश्न मनाना चाहते हैं, ये पैसा कमाना चाहते हैं, केवल पैसे के लिए। क्या मतलब इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है कि बाबा आपने खुद ही कहा था कि कुछ दिन के लिए रुक जाओ। इसका मतलब ये है कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब आपके संबंध ठीक हो जाएंगे तब आप हालात सामान्य हो। ऐसा क्यों है? लेकिन इसमें राजनीतिकरण हो रहा है, तभी तो फिर सामान्य होंगे। देखो, हालात सामान्य होते हैं तो सब कुछ होता है। देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये न तो न्यूज 24 सुरक्षित रहेगा, न साक्षी सुरक्षित रहेगी, न स्वामी रामदेव सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जो है जब तक बात हमारे ऊपर नहीं आती है ना, तब तक हमको बात समझ में नहीं आती है। मैं इतनी सी बात कहता हूँ कि देखो, सारी दुनिया एक परिवार हम ये मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ब्रदरहुड, वननेस, कोएक्सिस्टेंस, लव, कंपैशन, ये हमारी वैल्यू है। लेकिन राम ने रावण का वध किया कि नहीं किया? कृष्ण ने कंस और जरासंध का, शिशुपाल का शीश काटा कि नहीं काटा? क्यों? वो तो भगवान थे। यदि कोई हमारे साथ में दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहा है तो हमें उस देश के ऊपर चारों तरफ से एक पॉलिटिकल प्रेशर डालना चाहिए। बस इतनी सी बात है। अब इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। मुझे किसके वोट लेने? नहीं, इसमें जो सवाल है कोई भी पर्सनल सवाल नहीं है और सारे सवाल वही सब उठाए हुए हैं, सब इस तरह से क्लब किए हुए सवाल हैं जो कि आलोचकों की तरफ से आते हैं, वही सवाल आपसे किए जा रहे हैं। और अभी आपने जो सवाल किए वो आपने फिल्मी कलाकारों से तो किए, लेकिन क्या यही बात आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कह पाएंगे? क्या आप इन सभी को कह पाएंगे कि इस पूरे मसले का राजनीतिकरण ना किया जाए? देखिए, मैं तो किसी भी राजनीतिक पार्टी से एक ही बात हमेशा कहता हूँ, भैया देखो, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनके अलग अलग तरह की लीडरशिप हैं, उनके अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स हैं। लेकिन सब राजनीतिक पार्टियों के लिए तो देश है ना, देश और देश का संविधान, उसी के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। इसलिए जब बात देश की आए, देश के संविधान की आए, तब सबको एक होना चाहिए। और इसमें किसी भी तरह की राजनीति का प्रश्न नहीं है, प्रश्न देश का। और देश की जब बात हो तो हमारे लिए सब बातें गौर होनी चाहिए।
जी, और आपने सभी सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया, जैसा आप हमेशा देते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, जीन्स कब आ रही है पतंजलि की? अभी पहले पाकिस्तान का इलाज कर लो, बाकी जीन्स भी पहना देंगे, कुर्ता पैजामा भी पहना देंगे, साड़ी सलवार सूट अंडरगारमेंट से लेकर के सब कुछ पहना देंगे, क्योंकि इनमें भी विदेशी कंपनियां घुस गई थी। महात्मा गांधी जी की खादी और उसके ऊपर फैब इंडिया आकर के बैठ गया, माने विदेशी कंपनियों ने देसी खादी के ऊपर महात्मा गांधी के ऊपर भी कब्जा कर लिया। बिल्कुल बाबा रामदेव, और जिस गति से आप चल रहे हैं उससे तो लग रहा है कि बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में हम सबके हाथ एक पतंजलि का मोबाइल फोन भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी सभी राय देने के लिए।